महमूद बेटा जरा पुरसुकून हो जाओ। क्या ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है इसीलिए इतने ज्यादा? आखिर बात क्या है? नहीं नहीं, ये शायद आयजा से नाराज है, नजर आ रहा है। हाँ, तो आखिरकार उमर साहब तशरीफ ले ही आए। अब बेहतर है कि ये वीडियो भी साथ ही देख लें। कौन सी वीडियो? अब दिखा भी दो। कहा था मेन कैरेक्टर भाई हैं, लेकिन क्या है ये? ये कैसे मुमकिन है? वो वीडियो कहां चली गई? मैं देखती हूँ। बाबा, क्या ये वही प्रोजेक्ट है जो मंसूख किया था? हाँ हाँ बेटा, वो मामला तो कब का खत्म हो चुका है। चाचा जान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। मैं शायद गलत यूएसबी ले आया। दरअसल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था उसमें ऐसे मनाजिर थे कि जमीन हिल जाती। खुशामदीद खालदा। शुक्रिया। खुशामदीद खालदा। हाँ खालदा, अगर इजाजत दो तो जरा उमर के साथ मैं ऊपर जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे इससे। हाँ जरूर। चलो बेटा। आइए। आइए बैठिए ना, खड़ी क्यों है? क्या पियेंगी? पानी बस। अच्छा, तो मैं ऊपर जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। सिर्फ पानी से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ खाने के लिए भी ले आती हूँ। 1 मिनट में जरा बात कर लूं, फिर आती हूँ। पागल हो गए हो क्या? तुम ये क्या करने जा रहे थे? मैं शादी का प्रपोजल दिखाने वाला था, गुस्से में गलत यूएसबी ले आया। क्योंकि वो वीडियोस इस यूएसबी में। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि तुमसे गलती हुई। तुम सब कुछ बर्बाद करते थे। अगर तुम्हारे चचा जान ये देख लेते और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता तो क्या होता फिर? मैं बर्बाद हो गया। अब मुझे किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, चाहे वो चचा ही क्यों ना हो, समझिए आप। बकवास मत करो। तुम्हें अपने चचा की वसीयत का इल्म ही नहीं। क्या अम्मी कैसी वसीयत? अगर हमीद आज मर गया तो हमारी बरसों की गई मेहनत जाया हो जाएगी। तुम तो उनकी वसीयत में शामिल भी नहीं हो। जो हमारा हक है वो उनसे लिए बगैर मैं हमीद को किसी सूरत मरने नहीं दूंगी। तब क्या करेंगे? पुरसुकून रहो, पुरसुकून रहो बिल्कुल। अकेले हरगिज कुछ भी मत करना। आयजा तुम्हारी है, हाँ तुम्हारी है, इस बात पर यकीन रखो। उमर को तकलीफ देने के लिए उसके बाबा की मौत नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान की तबाही जरूरी है। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। उस लड़की का जहन जरूर किसी चीज ने उलझा दिया है। बाबा, हो सकता है वो मेहमद को नहीं चाहती। क्या ये मुमकिन नहीं? अब तक तो चाहती थी, अब क्या हो गया अचानक? हो सकता है। यानी चाहत खत्म होने के बाद हम किसी को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बेटा तुम उस लड़की से बात करो, मालूम तो करो आखिर मसला क्या हुआ है उसे। बाबा, मुदाखलत मत करें। कैसे ना करूं? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कजन खुश रहे। बाबा जान, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान खुशी और गम खुद पैदा करता है ना? मिसाल के तौर पर मेरे काम में एक गलत कोड पूरा प्रोग्राम तबाह कर सकता है। ऐसे ही मेहमद और आयशा का रिश्ता एक गलत लिखा हुआ कोड है। कितना अच्छा कहा तुमने। तुम तो माहिर उस काम है बेटा। निकालो वो कोड, ठीक करो उनका ताल्लुक, फिर हम अपने काम पर तवज्जो देंगे। बाबा, कुछ गलतियां दुरुस्त नहीं की जा सकती हैं, उन्हें मिटा देना चाहिए। बेटा बाबा, इंपॉर्टेंट कॉल है जरा। ठीक है, कर लो बात। जी यास्मीन, क्या हुआ? कौन सी लड़ाई? गुलशा आंटी आई हैं, आयशा पर बुरी तरह बरस रही हैं, तुम जल्दी आओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब कैसी हो तुम बतूल? दर्द अब भी हो रहा है। एम्बुलेंस तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए सायरन भी ऑन कर देता हूँ। आप तो बहुत मजाइया हैं उजान भाई। देखा कैसे फौरन तुम्हें ठीक कर दिया मैंने। हाँ, आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? नाराज हैं क्या? नहीं मेरी जान, किसी से नाराज होने के लिए उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होना चाहिए। और उजान साहब से हमारा वैसा कोई ताल्लुक नहीं।
बतूल, आपकी आपा ठीक कह रही हैं, क्योंकि इनके तो और लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। कुछ फरमाया आपने? नहीं, कुछ नहीं। आओ मेरी जान, इधर आओ मेरे पास। लाओ, मैं उठा लेता हूँ इसे। कतई जरूरत नहीं है, आप पहले ही तकलीफ उठा चुके हैं। वैसे भी नाज़ली इंतजार कर रही हूँ। जब तक बतूल ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? समझी तुम? ठीक है, चलिए फिर, चलिए। जुमाना, तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं पीछे आई थी लेकिन तब तक तुम लोग निकल चुके थे। अच्छा हुआ हाशिर वहीं से गुजर रहा था तो मैं इसी के साथ आ गई। तुम ठीक हो ना बेटा? आपा जल्दी करें, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आओ इधर मेरी जान, आप लोगों को और भी काम हो गया, आप लोग जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया आपने। आप नाज़ली को ले जाएं, मैं यहीं हूँ। मगर जुमाना मैंने कहा ना मैं यहीं हूँ। जुमाना के साथ तुम लोगों को रुकने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम चलते हैं हाउस, ठीक है ना? हाँ हाँ चलें, रुकने की कोई वजह भी नहीं है। उमर, माफ करना, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। तुम ये चाबी रखो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। आयशा, आयशा तुम क्यों खामोश हो? कल रात को तुम घर क्यों नहीं आई? कहाँ पर थी? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें लेकिन तुमने नहीं उठाया। हमारी जिंदगी की सबसे अहम चीज तुम्हारी शादी नहीं है क्या? हम सबको तुम्हारी शादी की फिक्र है, सिवाय तुम्हारे। तुम्हें कोई परवाह नहीं। खालदा और मेहमत के सामने तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं माफी मांग मांग के तंग आ चुकी हूँ मैं। तो मत मांगिए माफी उनसे। अम्मी, आपको झुकने की जरूरत नहीं। बेटा, अगर तुम इसी तरह से चलती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खालदा को इतना सीधा मत समझना तुम। उमर से शादी के बाद वो तुम्हें जीने नहीं देगी, अजीरन कर देगी जिंदगी तुम्हारी। नहीं कर सकती। और आज के बाद से आयजा के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं कर सकता। गुलशा साहिबा। उमर, तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? तुमसे कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहना। आखिर आपकी बेटी से क्यों दूर रहूं मैं? माफ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं आपके देखे हुए ख्वाब टूटने का सबब बन रहा हूं? आपको लगता है आप वाकई बेटी के मुस्तकबिल का सोच रही हैं? ये हिसाब क्या अब तुम्हें देना होगा? हाँ, अपनी बेटी के मुस्तकबिल का सोच रही हूँ। देखें गुलशा साहिबा, मैं आपके बारे में भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मेहमत में मुस्तकबिल नाम की कोई चीज नहीं। मेहमत में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत है। क्या बकवास कर रहे हो? अपने कजन के बारे में कोई ऐसे कह सकता है? आप हकीकत को नजरअंदाज कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत बदल जाएगी। रिक्वेस्ट है आपसे, इस शादी के मामले पर आयजा को मजबूर करना छोड़ दीजिए। तुम होते कौन हो? कौन हो तुम जो मुझे बता रहे हो कि मैं अपनी बेटी से कैसे बात करूं? हम कौन हैं ये समझ जाएं तो बेहतर है गुलशा साहिबा। मेरी जान, डरा दिया था तुमने मुझे, लेकिन देखो ये सिर्फ गैस का दर्द था। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। बेहतर महसूस कर रही हो? आपा, उजान भाई अचानक कहाँ चले गए?
वो चले गए, उन्हें जरूरी काम था। जुमाना, तुम गए नहीं? उम्मीद है इसकी तबीयत अब ठीक होगी। वो लोग तो चले गए लेकिन मैं इंतजार कर रहा था। इसकी जरूरत नहीं थी। कैसे जरूरत नहीं थी? क्या इस हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता? देखो, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसे कि देख रहे हो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। दरअसल हम वैसे भी कहीं और जा रहे हैं, तो तुम भी चले जाओ। मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। खुदा हाफिज। तुम्हें पता है मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा एक अच्छे गाने की जरूरत है। ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं। एक मिनट रुकना जरा। हेलो, हाँ हाशिर बोलो। बस ये बताना था कि बतूल ठीक है और वो दोनों घर जा चुके हैं, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमारा दिल भी वहीं अटका हुआ था। ठीक है, तुम वहीं हो तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। बतूल के एक लिहाज से बहनों ही हो तुम। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज, बाय बाय। बतूल अब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाशिर भी उन्हीं के साथ है, जुमाना भी खुश है। क्या बात है, दिल मुतमईन हो गया। आज का दिन वाकई अच्छा है। आयजा, चलो। क्या कर रहे हो ये तुम? छोड़ो हाथ मेरी बेटी का फौरन। अम्मी, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो इसका हाथ। हटे गुलशा साहिबा, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो इसका हाथ। अम्मी, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। आयजा का हाथ थामने के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है गुलशा साहिबा। क्या बकवास कर रहे हो बेटी? ये क्या बक रहा है? बताओ मुझे, क्या है ये सब? गुलशा साहिबा देखें, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं आयजा को चाहता हूँ, आयजा भी मुझे चाहती है। अब ये बात समझ लें खुदारा। पसंद आया? कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, जगह अच्छी है। शानदार नहीं है क्या? एक काम करते हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, वैसे हॉट शेफ साहब, यहाँ के मेन्यू के बारे में आपकी राय जानने के लिए बेचैन हूँ मैं। ओजान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ। एक बात बताऊं क्या मैं तुम्हें ओजान? जब तुम्हारा मूड ऑफ होता है ना तो मेरा भी हो जाता है। माफ करना नासली, कसूर मेरा है। मैंने तो तुम्हारा मूड भी खराब कर दिया। चाहते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ठीक करने के लिए फिर क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, आओ चलो मिलकर ख्वाब देखते हैं, क्या ख्याल है? ये है वो जगह, कैसी लगी? शानदार। इसका मंजर तो बहुत खूबसूरत है ओजान, मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट और तुम मेरे साथ। इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे? तुम भी तो मेरा ख्वाब थे। यूं तुम्हारा हाथ थामना, इस तरह तुम्हारे साथ होना। देखो, मेरे भी सारे ख्वाब पूरे हो गए। ओजान, क्या सोच रहे हो तुम? चलो मुझे भी बताओ ना जरा। नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी मैंने जितने ख्वाब देखे उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। आ जाओ मेरी गुड़िया, चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। मेरे ख्याल से आपको तमज़ीमात देना चाहिए। मैंने सही कहा ना? तमज़ीमात क्या होता है ये? तुमने कहाँ सुना? हाँ, फातिमा आंटी को भी तो दिए थे ना, बहुत सारे पैसे थे वो। फातिमा आपा को पैसे दिए? हाँ, वो पैसा माओ को दिया जाता है ना, तो वो आपको भी मिलेगा।
क्योंकि आप भी तो मेरी अम्मी की तरह है ना। क्या मतलब माओ को दिया जाता है? बतूल तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फातिमा आंटी ने ऐसा ही कहा था। वो आज मुझे दरवाजे पे एक लिफाफा मिला था ना। हाँ बिल्कुल, मैं होश में आ गया हूँ जुमाना। सही गलत का फर्क देख लिया और यही हकीकत है। तुम सिर्फ हमारी मुलाजमा थी, तुम्हारी नौकरी खत्म, बात खत्म। ये तुम्हारा हिसाब है। इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं मान सकती। ये तुम्हारे कजिन की मंगेतर है। तुम अपने होश पे हो या नहीं? छोड़ो इसका हाथ। वो रिश्ता कब का खत्म हो गया? मेहमत ने जिस दिन मुझे, मेरे बाबा को और आयजा को धमकाया था, उसी दिन से ये रिश्ता खत्म हो चुका था। मेरा दिमाग फट जाएगा। मेहमत को पता चला तो क्या होगा? ये सब तुमने कैसे किया? आयजा को धमकी देकर शादी करने पर मजबूर करने वाला शख्स मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। गुलशा साहिबा देखें, आयजा और मैं कपादोकिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। ठीक है, वक्त और हालात की वजह से जुदा हो गए थे, लेकिन अब साथ हैं। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ और आयजा भी। तो बात खत्म। बकवास बंद करो तुम अपनी। आयजा, तुम भी होश में आ जाओ। मैं होश में हूँ अम्मी। मैंने कहा छोड़ो उसका। अम्मी, तुम ऐसे नहीं मारोगी। चलो मेरे साथ घर। गुलशा साहिबा, आयजा का इसमें कोई कसूर नहीं, समझ क्यों नहीं रही है? अगर आपको आयजा से कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो मुझसे कहिए, मुझे बताइए। शुक्रिया आपका। एंजॉय कीजिए। ये तुम्हारा और ये मेरा। उफ, गरम है। अच्छा ये चख के बताओ जायका कैसा है इसका? नाज़ली, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई तो हम कहीं और चलते हैं। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई और शायद असल मसला भी यही है। मेरा भी यही ख्वाब था, लेकिन मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओजान सुनो, देखो अब उदास मत हो इस तरह। तुम्हें हर हाल में उदासी छोड़नी होगी ओजान। देखो तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना, मगर बुरे लोगों ने तुम्हारा रास्ता रोका और तुम्हें बीच में छोड़ दिया। तो अब तुम्हें भी जिंदगी का एक नया सफा खोलना होगा, बल्कि खुश रहना होगा, अपना दिल बहलाना होगा। और ये तुम्हारे लिए तुम्हारे ख्याल से भी ज्यादा बेहतर होगा, पता है तुम्हें? यानी तुम अपने ख्वाबों में खो गए हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी को तो भुला दिया तुमने बिल्कुल। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? ओ टाडा, ये देखो। टाडा, ये क्या है? फेस मास्क है। हम कार्निवल जा रहे हैं उजान। क्या? कार्निवल। ये तो हमारा नसीब अच्छा था कि तुम यहाँ गलत चीज उठा लाई। फातिमा सफाई करते वक्त गलती से खोल बैठी। मैंने कैसे बंद करवाए मैं ही जानती हूँ। अम्मी, मुझे पैसों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। उस उमर ने आयजा को मुझसे छीना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बर्बाद हो जाए। वाकई? क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें पैसों की कोई परवाह नहीं? वो पैसे तुम्हारे बाबा ने कमाए, रात रात भर राख में लथड़ी तामीर गाहों पर अपनी जान खपाई है, अपना पसीना बहाया। हाँ, और तुम कहते हो कि तुम्हें पैसों की कोई परवाह ही नहीं है? हाँ, हर एक रुपए पर तुम्हारे बाबा ने पसीना बहाया है, खून बहाया है। तो क्या करूं? क्या करूं? क्या खड़े खड़े हाथ बांधकर देखता रहूं कि वो दोनों एक साथ कैसे मजे से घूम रहे हैं? अम्मी, अब तो उमर ने आयजा को शादी की भी पेशकश कर दी है। सब्र रखो, मैं जानती हूँ हमें क्या करना है। हमें ज्यादा चालाकी से चलना होगा। उमर को उसकी ही कमजोरी से मारना होगा। मतलब क्या ऐसे से? मेहमत, एक इंसान की एक जान होती है और एक जानान आयशा है, लेकिन जान उसकी अम्मी है। जब मैं ये वीडियोस उसकी अम्मी को दिखाऊंगी तो नायला का दिल ऐसा चलेगा कि उमर समझ ही नहीं पाएगा कि उसने क्या कर दिया है। ठीक है, देखते हैं।
मैं बताती हूँ तुम्हें, सैन मार्को स्क्वायर में इस तरह के इवेंट्स, शोज, बड़ी बड़ी तकरीबात होती रहती हैं यार, और वो सब बहुत हसीन होता है। यानी मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम राजी हो तो हम अभी टिकट्स कराते हैं और बहुत एंजॉय करेंगे हम, बहुत मजा आएगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया है उजान। वो बुरे लोग थे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे तुम्हारे ख्वाब छीन लिए। अब बस तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे देखता हूँ तो बस मुझे बाबा ही नजर आते हैं जुमाना, जिन्होंने मुझे धुतकारा, जो मुझ पर एतबार नहीं करते। किसी को भी अपने ख्वाबों के आगे दीवार नहीं बनने दो, चाहे वो तुम्हारे बाबा ही क्यों ना हो। इंसान अपने ख्वाबों से ही आगे बढ़ता है। तुम बस अपने यकीन की राह पर चलते रहो। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल पर बिल्कुल भी शक नहीं है। ओजान, ओजान, सोचो सब कितना कमाल का होगा। वीनस कार्निवल का कह रही हूँ मैं तुमसे। हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, सारी टेंशन्स भूल जाएंगे हम, है ना? नासरी, जानती हो मुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है? अगर तुमने मुझे पहले कोई ऐसा मशवरा दिया होता तो मैं फौरन उस पर अमल करता। हो भी सकता था कि हम टिकट्स ले चुके होते और हम निकल पड़ते, लेकिन अब क्या? अब मैं ये हरगिज नहीं चाहता नासली। हमेशा की तरह भाग जाना, मसाइल के पीछे छुप जाना और फजूल में वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। यानी मेरी किस्मत ही खराब है, तुम्हें भी ये सारी बातें अभी कहनी थी मुझसे। अब मैं पहले वाला औजान नहीं रहा, माफ करना। नहीं है। कहाँ गया वो लिफाफा? उफ। कहाँ रखे हैं वो पैसे? कहाँ रखे हैं? यहाँ नहीं है, यहाँ देखती हूँ। यहाँ पर भी नहीं है। हाँ हाँ, ओह, तो यहाँ था ये। मुझे ये फौरन वापस देना होगा। बतूल अकेली रह जाएगी। ये क्या? ये क्या? उसने तो मुझसे कहा था कि 10,000 रुपए हैं। तो फिर बाकी के पैसे कहाँ गए? हाय, सब खर्च कर डाले, खर्च कर दिए। या अल्लाह, ये कर्जा कैसे उतारूंगी मैं अब? अल्लाह अल्लाह, उमर से भी राब्ता नहीं हो रहा। आज सबको क्या हो गया समझ में नहीं आता। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। महमद तो ठीक है ना खालदा? हाँ ठीक है। हाँ, मैंने उससे रुखसत करते वक्त बात की थी। कल जो हुआ उससे दिल खराब था। क्या करें? मैं ऐसे से बात करूं क्या? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। यानी हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। समझ गया मैं। हाँ, यही बेहतर है।
मैं सफिया से कह देता हूँ तुम्हारे लिए कॉफी बना कर ले आए वो, और साथ ही वो नए आए हुए लड्डू भी लेकर आ जाए। मीठा खाओ और मीठा बोलो, मसला हल करो। मेरी बात सुने, आप परेशान बिल्कुल मत हो। मैं वैसे भी खालदा भाभी को ऊपर कुछ दिखाने वाली थी, हम कॉफी वहीं पियेंगे। जैसा तुम लोग चाहो। चले आ जाए। आ जाए, जल्दी आए, जल्दी आए। अरे आप ही जाए। मैंने तो खुद आयजा से बात की थी, मगर अचानक उसे क्या हुआ और वो क्यों खाने पर नहीं आई, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या हुआ है। क्या हुआ है? तुम्हारा बेटा उमर आयजा को शादी की पेशकश कर चुका है। क्या? तुम मेरी बेटी और मेरे बीच नहीं आ सकते। आयजा, आयजा तुम कुछ बोलोगी या नहीं? क्यों खामोश खड़ी हो यहाँ पर? कुछ तो बोलो। तो सुने अम्मी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप हकीकत से वाकिफ हो जाएं। हकीकत का पता है मुझे। मेरी बेटी की मंगनी तुम्हारे कजिन के साथ हुई है। आयजा मेरी मोहब्बत है, कुछ साहिबा देखे, आइंदा आप इससे मेहमत से शादी करने पर मजबूर नहीं करेंगी। इस हकीकत को तस्लीम कर लेना बेहतर होगा। एक और बात, हम जल्द से जल्द शादी कर रहे हैं। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता।